आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें एक्सरसाइज 5.8 स्टार्ट करनी है। तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वेयर x बिलोंग्स टू -4 to 2। तो रोल्स थ्योरम के लिए कंडीशन कौन सी होती है? फर्स्ट, फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और थर्ड, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। पर इसमें याद रखना कंटिन्यूअस किस में होता है? क्लोज्ड इंटरवल में। डिफरेंशियल ओपन इंटरवल में। और एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उस कंडीशन में एफ डेश सी क्या होता है? 0 मिलता है। मतलब टेंजेंट का स्लोप किसके इक्वल होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो पहले अब अपन को फंक्शन कौन सा दे रखा है? y इज इक्वल टू, यहां एफ ऑफ एक्स देख लें अपन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। एफ इज पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ये सब क्या होते हैं? कंटिन्यूअस भी होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एफ इज कंटिन्यूअस ऑन, चलो ये फर्स्ट कंडीशन तो क्या होगी? सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन -4 to 2। और यहां क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल आ जाएगा। थर्ड, अपन को प्रूव करना है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ए का मतलब यहां पर कितना है? -4 है। तो एफ ऑफ -4 की वैल्यू फाइंड करें, मतलब x की जगह पे कितना लिखे अपन? यहां पर -4 लिखे। तो यहां हो जाएगा अपने पास 16 -4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 -8 कितना हो गया? 0। b की जगह कितना दे रखा है? 2। तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 2 2 जा 4 -8 0। इसका मतलब एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। मतलब ऑल द कंडीशंस of Rolle's theorem are satisfied। तो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो सी पॉइंट -4 to 2 ऐसा मिलेगा अपन को जिससे एफ डेश सी इज इक्वल टू कितना हो? 0। तो एफ डेश सी का मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स का अपन डिफरेंशियल निकाल ले अपन। एफ डेश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2। तो एफ डेश सी इक्वल टू 2c प्लस 2 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। 2c इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -1 इस इंटरवल में आता भी है -4 to 2 में। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? c इक्वल टू -1। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग function. Can you say something about the converse of the Rolle's theorem? First, f of x is equal to greatest integer function x. x belongs to closed interval है 5 to 9। ऐसे ही f of x is equal to कितना है सेकंड नंबर में? greatest integer function x belongs to इंटरवल दे रखा है -2 to 2। और थर्ड नंबर है f of x is equal to x square minus 1, x belongs to -2 to 2 closed interval। तो जैसे फर्स्ट है वैसे ही सेकंड है। तो मैं फर्स्ट कर लेता हूं, सेकंड आप कर लेना।
अब देखो इसमें एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस भी नहीं होता है, मतलब एफ इज नॉट कंटिन्यूस ऑन 5 9, एंड क्या होगा, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल मतलब फर्स्ट दो कंडीशन ही क्या हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ Rolle's theorem. Therefore, Rolle's theorem is not applicable. मतलब तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो अपन बोलते हैं कि भाई रोल्स थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो नहीं क्या ये कंटिन्यूस है और नहीं डिफरेंशिएबल है, तो रोल्स थ्योरम की कंडीशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्या हो गया, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा कैसे क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। पर थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, एफ ऑफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो फर्स्ट एफ इज कंटिन्यूस ऑन -2 to 2। सेकंड एफ इज डिफरेंशिएबल भी है -2 to 2। अब थर्ड कंडीशन कौन सी होती है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना भी चाहिए। ए की जगह कितना दे रखा है, -2 निकालें अपन, एक्स की जगह कितना लिखे अपन, -2, तो यहां हो जाएगा 4 -1 कितना हो जाएगा 3। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 -1 3। एक मिनट पॉइंट देखें अपन, 1 और 2 है, पॉइंट कौन सा दे रखा है 1 2, तो एफ ऑफ 1 पर निकालें अपन तो कितना हो जाएगा 1 -1 और 2 पर कितना हो जाएगा 4 -1 3। तो इसमें एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी का मतलब कितना हो गया 2, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अब प्रूव करना है अपन को, कैन यू से अबाउट समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ द रोल थ्योरम। अब इन द केस ऑफ कन्वर्स अपन को दे रखा है ना, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ द रोल थ्योरम। अब इन द केस ऑफ कन्वर्स, अभी सपोज करके चलते हैं कि भाई एफ डेट सी इज इक्वल टू 0, सी बिलोंग्स टू ए बी, देन कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर नॉट ट्रू। मतलब अगर अपन एफ डेट सी इज इक्वल टू 0 सपोज करके चलते हैं तो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तीनों कंडीशन कौन सा था, कौन सी थी, एक तो फर्स्ट फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, सेकंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और थर्ड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले में एफ क्या है, एफ इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये क्या है, एफ इज नॉट कंटिन्यूस एंड
डिफरेंशिएबल। न फंक्शन क्या है, नई कंटिन्यूस है और नई डिफरेंशियल है, डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब इस पर भी क्या होता है, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा कैसे, सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें इंटरवल कितना दे रखा है, -2 to 2, तो ये भी क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो नहीं कंटिन्यूस है और नहीं क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब थर्ड नंबर, अपन ने क्या कहा था कि कन्वर्स का मतलब है एफ डेट सी इज इक्वल टू 0, इसको लेके चले अपन। देख क्या रखा अपन को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एफ डैश सी, इसका मतलब 2c इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, c इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, बट c डज नॉट बिलोंग्स टू 1 to 2, मतलब c इस इंटरवल में नहीं आता है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। या तीसरी भी कंडीशन देख ले अपन, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, मतलब एफ ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2, तो रोल्स थ्योरम इस पे भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 2। मुख ही बंद करूंगा हम तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ एफ इंटरवल दे रखा है -5 to 5 to r इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर देन प्रूव दैट एफ ऑफ -5 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। तो अपन जानते हैं रोल्स थ्योरम कौन सी होती है, एफ इज कंटिन्यूअस, सेकंड एफ इज डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, थर्ड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो सी पॉइंट अपन को ए बी इंटरवल में ऐसा मिलता है जिससे एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो अब अपन को क्या दे रखा है, एफ इज डिफरेंशिएबल, अपन को दे रखा है एफ क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो क्या होगा, देयरफॉर एफ क्या हो जाएगा, इज कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। अब दे रखा है अपन को इफ एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिशेस, इसका मतलब है इफ एफ डैश सी डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो दो कंडीशन तो क्या है, फुलफिल कर रही है। तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल के लिए क्या होता है, तीनों कंडीशन क्या होना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब तीसरी जो कंडीशन है, एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। ए की जगह अपन को कितना दे रखा है, -5, देयरफॉर एफ ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल ए बी वेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 4। गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो f इज क्या है, f इज पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर
एफ इज कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल कौन सा दे रखा है अपन को, ए बी, मतलब 1 and 4, ए की जगह कितना है 1 और बी की जगह कितना हो गया 4, एंड एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन, ओपन इंटरवल हो जाएगा 1 4, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x माइनस 4। अब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशियल भी है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सी, मतलब 1 4, इस इंटरवल में एक पॉइंट सी अपन को ऐसा मिलेगा जिससे एफ डैश सी किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब एफ डैश एक्स कितना था अपने पास 2x माइनस 4, एक्स की जगह कितना लिखा हुआ है, यहां पर c लिखा हुआ है, तो c लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2c माइनस 4, यही हो जाएगा ना एफ डैश सी। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2c माइनस 4, 2c माइनस 4, एफ ऑफ बी, बी की जगह कितना रखा है 4 माइनस एफ ऑफ ए, ए की जगह पे 1 अपॉन बी माइनस ए, 4 माइनस 1, 2c माइनस 4। अब एफ ऑफ 4, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू अपने पास कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अपन को एफ ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हो जाएगा 16 माइनस 4 4 जा 16 माइनस 3, कितना हो जाएगा माइनस 3। एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, x की जगह 1 लिखें अपन, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 6 हो गया। तो यहां हो जाएगा एफ ऑफ 4 की जगह वैल्यू लिख दिया अपन माइनस 3, एफ ऑफ 1 माइनस 6 माइनस पहले से तो कितना हो जाएगा प्लस 6 अपॉन 3, 3 अपॉन 3 ये कितना हो जाएगा 1, मतलब 2c इजिकल टू कितना हो जाएगा 4 को उस साइड लिखेंगे तो 5, मतलब c इजिकल टू कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2। ये किस में आ गया 1 और 4 में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 3x इन द इंटरवल ए बी वेयर a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 3, फाइंड, पहले अपन इतना कर ले मीन वैल्यू थ्योरम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस, क्वेश्चन देख ले 3x नहीं होगा यहां पर, 5x स्क्वायर माइनस 3x। फंक्शन अपन को ये दे रखा है, तो f क्या है यहां पर पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब फर्स्ट f इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, ए की जगह 1 और b की जगह 3 लिखें अपन, तो यहां हो जाएगा 1 3। सेकंड f इज डिफरेंशिएबल ऑन 1 3, तो f डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका अपन डिफरेंशियल कर लें तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है, तो सी पॉइंट अपन को 1 3 के अंदर ऐसा मिलेगा, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी। चलो, देयर एग्जिस्ट सच दैट
एफ डैश सी इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन, सॉरी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ ऑफ सी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना है, 3x² माइनस 10x माइनस 3, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ ए की जगह 1 लिखे तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ 1 अपॉन बी माइनस ए, 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा अपने पास 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू एफ ऑफ 3 की वैल्यू, चलो यहां लिख लें अपन, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एक्स की जगह 3 लिखेंगे तो अपन कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 लिखेंगे तो अपन 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 माइनस 3 लिखेंगे तो अपन कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, मतलब 27 माइनस यहां कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस 27, और एफ ऑफ 1 एक्स की जगह अपन 1 लिखें तो यहां कितना हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 3, तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 7 आ जाएगा यहां पर। तो अपना कितना है एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 3 माइनस 27, एफ ऑफ 1 माइनस 7 अपॉन 2, थ्री सी स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 20 अपॉन 2, कितना हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। 3c² माइनस 10c, 10 को इस साइड लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लें अपन, 7 3 या 21, 21 के ऐसे फैक्टर करें कि प्लस माइनस करने पर 10 आ जाए। 3c² माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 3c कॉमन तो c माइनस 1 माइनस 7 कॉमन, c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3c माइनस 7 और c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 और c इज इक्वल टू 1, बट c इज इक्वल टू 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, ओपन इंटरवल दे रखा है 1 3, इसका मतलब 1 भी नहीं होना चाहिए 3 भी नहीं होना चाहिए, तो 1 तो क्या होगा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा अपने पास, c इज इक्वल टू 7/3, ये किस में बिलोंग करता है 1 to 3, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। अब आता है इसमें फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1 to 3 फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। मतलब अपन को एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 मतलब रोल्स थ्योरम हो गई, तो इसमें अपन को c की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस पर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो सेकंड में अपन को दे क्या रखा अपन को, गिवन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना था 3c² माइनस 10c माइनस 3, तो इसके फैक्टर्स तो होंगे नहीं अपन, तो अपन डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से कर ले अपन, एक्स सी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्लस 10 प्लस माइनस b² 100 माइनस 4
a इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -3 अपॉन 2 इंटू a, 10 प्लस माइनस, यह हो जाएगा 100 माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 अपॉन 6, 10 प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा 136, कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 136 का 12 का कितना होता है, अगर यहाँ पर 144 होता है तो कितना होता है 12, मतलब 12 से कितना हो जाएगा, थोड़ा कम आ जाएगा, तो अपन सपोज कर लेते हैं 11.5 के आसपास ले लें अपन अपॉन 6, तो इसका मतलब x की अपन को 2 वैल्यू मिलेगी, एक हो जाएगा c इज इक्वल टू 10 माइनस 11.5 अपॉन 6, और दूसरी हो जाएगी अपन को c इज इक्वल टू 10 प्लस 11.5 अपॉन 6, तो इसकी तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब 10 माइनस 11.5 अपॉन 6 डज नॉट बिलोंग्स टू 13, इस इंटरवल में आएगी नहीं, तो ये भी क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। दूसरा अगर अपन इसको c इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा 21.5 अपॉन 6, ये भी क्या होगा, इस इंटरवल में नहीं आएगी, इसका मतलब c अपन को इस इंटरवल में एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द 3 फंक्शंस गिवन इन द एक्सरसाइज, जो अपना क्वेश्चन नंबर 5.2 था, उसके 3 क्वेश्चन पे अपन को क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम देखनी, एप्लीकेबल है या नहीं है। फर्स्ट कौन सा दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू 5 to 9, तो क्या है कि f इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब f इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन 5 9 क्लोज्ड इंटरवल है, f इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन 5 to 9, इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है ना, दोनों ही नहीं कंटिन्यूस है, नहीं डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। सेम इसमें हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन भी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो नहीं ये कंटिन्यूस है और नहीं क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें एफ इज पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस ऑन गिवन इंटरवल 1 to 2 एंड f इज डिफरेंशिएबल ऑन, इसमें क्या आता है, ओपन इंटरवल आता है 1 2, तो एवरेज x इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल कर लें तो कितना होगा, 2x हो जाएगा। तो अगर कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो देयर एग्जिस्ट C पॉइंट, किसमें, 1 2 में, सच दैट, मतलब इस इंटरवल में एक पॉइंट अपन को ऐसा मिलेगा जिस पर एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। चलो इसको तो हटा ही देते हैं अब, सेकंड नंबर क्वेश्चन और फर्स्ट को तो।
एफ डैश सी, एफ डैश एक्स इजिकल टू कितना है 2x, तो एफ डैश सी इजिकल टू कितना हो जाएगा 2c। b की जगह कितना है 2 और a की जगह कितना है 1, तो एफ ऑफ b का मतलब कितना हो गया एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1, क्योंकि b इजिकल टू कितना है 2 और a इजिकल टू कितना है 1। 2c इजिकल टू एफ ऑफ 2 अपन को क्या दे रखा है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, टू लिखे अपन तो यहां हो जाएगा 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। इसका मतलब एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो गई 3। एफ ऑफ 1 एक्स की जगह 1 लिखे अपन, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 अपॉन 2 माइनस 1। टू सी इक्वल टू 3 अपॉन 1, सी इज इक्वल टू 3/2, बिलोंग्स टू इंटरवल कौन सा दे रखे अपन को 1 and 2, तो आंसर कितना हो जाएगा सी इज इक्वल टू 3/2। इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो अपने एक्सरसाइज 5.8 कंप्लीट।